तो पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग को देखे थे लाओसी ऑक्शन से पेन्नम वन के कुछ श्रापित जमीन को खरीदा था। उस जगह में जाके जब उसके जमीन को देख रहा था तब उसके ऊपर कुछ श्रापित आत्मा ने हमला कर दिया था, लेकिन लाओसी उसके एक ही बार में उन सारे के सारे श्रापित आत्मा को खत्म कर दिया था। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते लाओसी उसी बिल्डिंग को देख रहा था। वो कहता है इस बिल्डिंग को बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आई है, लेकिन मुझे जमीन के साथ ये बिल्डिंग बिल्कुल फ्री में मिल चुकी है। ये चीज मेरे लिए फायदेमंद है। फिर लाओसी उसके उंगली के बीच से उस बिल्डिंग को देखते हुए कहता है परफेक्ट, ये बिल्डिंग बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में बना है जहाँ पर शापित आत्मा इकट्ठा हो सके। इतना कह के लाओसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाता है। तभी उसके पीछे से एक ओल्ड लेडी मतलब मिडिल एज लेडी उससे रोक लेती है और कहती है बेटा इसके आगे मत बढ़ो, यहाँ पर तुम तुम्हारी इच्छा से आ सकते हो, लेकिन तुम तुम्हारी इच्छा से यहाँ से लौट नहीं पाओगे। लाओसी उस लेडी को देख के सोचता है ये तो एक हॉट स्पीड है जो दिल की अच्छा होती है। तभी वही लेडी कहती है अगर तुम इस बिल्डिंग में जाना चाहते हो तो मेरे पास कुछ है, और वो उसके पास से एक ब्लूप्रिंट निकाल के लाओसी को देते हुए फिर कहती है इस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है, असल में मेरा लड़का इसी बिल्डिंग में काम करता था इसलिए मेरे पास से। उस ब्लूप्रिंट को लेने के बाद लाओसी जब सामने की तरफ देखता है तब तक वो लेडी वहां से गायब हो चुकी थी। लाओसी भी इसे इग्नोर करके बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाता है। बिल्डिंग के अंदर घुसने के बाद ही उसका मुलाकात होता है रेड इविल थ्रेड से। लाओसी कहता है ये फिनोमिना तभी होता है जब कुछ लो रैंक का इविल स्पिरिट एक जगह में इकट्ठा होकर एक दूसरे से मिलने का कोशिश करता है। तभी अचानक से वो सारे के सारे इविल स्पिरिट लाओसी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लाओसी उसके एक ही हाथ से उन इविल स्पिरिट को नष्ट करते हुए कहता है लेकिन ये चीज मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, और वो उन सारे के सारे इविल स्पिरिट को एब्सॉर्ब यानी कुछ तो करने लगता है उनके साथ। तभी उसके पीछे से कोई तो कहता है हैंड्स अप। हम देख पाते वहां पर एक फीमेल इंस्पेक्टर और दो क्या कहते उन्हें कांस्टेबल मतलब हविलदार आ चुका था। वो लोग कहता है तुम जल्द से जल्द अपना हाथ ऊंचा करो नहीं तो हम लोग शूट कर देंगे। लाओसी उन्हें देख के सोचता है अब ये सब कुछ और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। ऐसे कुछ देर बीत जाता है लेकिन लाओसी हैंड्स अप नहीं करता है। तभी पीछे से वही फीमेल इंस्पेक्टर कहती है जल्द से जल्द अपना खड़ा करो मतलब हाथ, अगर तुम हाथ ऊंचा नहीं करते हो तो हम लोग शूट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तभी अचानक से उसके पास से फायरिंग होता है। ये फायरिंग किया था कांस्टेबल ने, वो गोली जाके सीधा लाओसी के पास लगता है। इससे लाओसी गुस्सा होकर खतरनाक नजरों से पीछे की तरफ मुड़ के देखता है और सोचता है क्या लोग अपने मौत को बुलावा दे रहा है। दूसरी तरफ वो इंस्पेक्टर हविलदार के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, अगर वो मर जाता तब क्या होता। हविलदार कहता है असल में मैम मैंने जानबूझ के ऐसा किया है, ये गोली मैंने उसके साइड में मारा जिससे वो डर जाए और जल्द से जल्द अपना खड़ा कर ले। फिर लाओसी को दिखाया जाता है वो सोच रहा था मेरे पास जितना भी एम्परर स्क्रोल का एनर्जी है उससे मैं इन इविल स्पिरिट के साथ डील कर सकता हूँ या फिर इन लोगों के साथ, या फिर मुझे सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे एम्परर स्क्रोल के बांचा हुआ एनर्जी जाया ना जाए। वो इंस्पेक्टर लाओसी को देख के सोच रही थी हविलदार ने बिल्कुल इस लड़के के कान के पास शूट किया, लेकिन उसके बाद भी ये लड़का बिल्कुल भी नहीं डरा। क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पर जो मौत हो रहा है उसके पीछे इस लड़के का हाथ है। तभी लाओसी उसका खड़ा करके कहता है मुझे आप लोग गलत समझ रहे हो, मैं कोई भी गलत इरादा से यहाँ पर नहीं आया हूँ, असल में मैं एक हॉन्टेड प्लेस लवर हूँ, हॉन्टेड प्लेस में घूमना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सुन के हविलदार कहता है क्या तुम हमें बुद्धू समझ रहे हो, मुझे इस काम का बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें देख के ही बता सकता हूँ यहाँ पर जो खून और कातिल हो रहा है उसके पीछे जरूर तुम्हारा हाथ होगा। तभी पास से इंस्पेक्टर उस हविलदार को रोकते हुए कहती है हम आइन के रखवाला है, हम प्रूफ के अलावा किसी भी मुस्लिम के साथ भी गलत बर्ताव नहीं कर सकते। फिर वो लाओसी की तरफ बढ़ते हुए कहती है तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, अभी हम बस तुम्हें कस्टडी में लेंगे और हमारे इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर तुम्हारा पास सच प्रूफ होती है तब हम तुम्हें छोड़ देंगे। तभी लाओसी उस इंस्पेक्टर के पास आके हथकड़ी की तरफ पॉइंट करके कहता है क्या तुम इस छोटी सी लोहे के चेन से मुझे कस्टडी में लेने वाले हो। इससे इंस्पेक्टर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है। इतना कह के वो लाओसी के हाथ में उस हथकड़ी को पहना देती है। फिर कहती है चलो यहाँ से लौटते हैं। इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सब लोग जंगल में चल रहे थे, लेकिन कुछ घंटे चलने के बाद भी वो लोग बार बार घूम फिर के उसी बिल्डिंग के पास आ रहे थे। इससे वो इंस्पेक्टर है बहुत ज्यादा हैरान होती है। और बाय द वे इस इंस्पेक्टर का नाम जिंग
जिंग है, मैं इसे जिंग जिंग कहूंगा। तभी जिंग जिंग के पीछे से हविलदार उसका मोबाइल देखते हुए कहता है, मैम मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्यों गूगल मैप काम नहीं कर रहा है। तभी जिंग जिंग कहती है, मुझे भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। जब हम कार से उतर के यहाँ पर आए थे तब हमें बस आधा घंटे का वक्त लगा था, लेकिन अभी हम लगभग 3 घंटे से चल रहे, फिर भी हमारे कार तक क्यों नहीं पहुंचे। तभी उनके पीछे से लाओसी कहता है, इस जगह पर गोस्ट का राज चलता है और इस पूरे के पूरे जगह में एक गोस्टली फॉर्मेशन बनाए। गोस्ट के परमिशन के अलावा कोई भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकता है। ये सुन के जिंग जिंग गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें पता भी है हम लोग अभी 20वीं सदी में जी रहे हैं। इस सदी में कोई भी ऐसा नहीं है जो गोस्ट के ऊपर विश्वास करता है। तभी हविलदार जिंग जिंग को लाओजी का रिज्यूमे दिखाते हुए कहता है, मैम देखो ये लड़का गांव से आया है और इसे देख के मैं बता सकता हूँ ये ज्यादा दूर तक पढ़ा भी नहीं है, इसीलिए वो इतना ज्यादा भूत के ऊपर भरोसा करता है। तभी जिंग जिंग कहती है, चलो ये सब बात छोड़ो, हम लोग इस जगह से बाहर निकलने की तरफ ध्यान देते हैं। इसी के साथ रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग फिर से घूम फिर के उसी बिल्डिंग के पास आ चुके थे। इससे वो हविलदार गुस्सा करते हुए कहता है, मैम मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब है। मुझे लगता है वो लड़का जो भी कह रहा था वो बिल्कुल सच है। यहाँ पर गोस्ट का राज चलता है, यहाँ पर हम लोग गोस्ट के परमिशन के अलावा बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये सुन के जिंग जिंग गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या तुम उस लड़के के फालतू बात के ऊपर विश्वास कर रहे हो? हम 20वीं सदी में जी रहे, 20वीं सदी में ऐसा कोई भी नहीं है जो गोस्ट के ऊपर विश्वास करता है और साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुका है, इस दुनिया के अंदर गोस्ट के जैसा कुछ भी नहीं है। पीछे का लाओसी इन लोगों के ऐसा फालतू बात सुन के सोच रहा था, ये इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा ठेठ है, ये अभी तक विश्वास करने के लिए राजी नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अनयूजुअल है। इतना सोच के लाओसी जिंग जिंग के पास जाता है और कहता है, मैम प्लीज आप मेरे हाथ की इस हथकड़ी को खोल दे सकते हो। तभी उन लोगों के ऊपर कुछ रोशनी गिरती है। दोस्तों आपको क्या लगता है ये रोशनी किस चीज का है? क्या ये कोई गोस्ट है या फिर कुछ और? इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा, तो वेट करो मेरे यार।